नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। जो लेवल 6 का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। इस वीडियो में 9 मई मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए 50 जीके के प्रश्न देखने वाले हैं, जो एमसीक्यू के रूप में होगा। और किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ दर्शाया गया है, और सीरियल नंबर भी दे दिया गया है, जिससे आप जिस विषय का प्रश्न देखना चाहते हैं आसानी से देख सकते हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो लेवल 5, 3 और 2 के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मोर में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। स्तनधारी और पक्षी वर्ग में 4 कक्षीय हृदय होता है, और मत्स्य वर्ग में 2 कक्षीय हृदय होता है, और उभयचर एम्फीबिया वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होता है, जैसे मेढक। और सरीसृप रेप्टाइल में 4 कक्षीय हृदय होता है, जैसे छिपकली, मगरमच्छ हो गया। सांप रेप्टाइल वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, कोबाल्ट का 27 होता है, निकेल का 28 होता है, और फेरस का 26 होता है, और तांबा कॉपर का 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्ध्वपातन क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी विद्युत आवेश की वह ऐसा इकाई है जो लगभग 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन में निहित आवेश के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कूलाम। हेनरी प्रेरकत्व का इकाई है, सीमेंस विद्युत चालकता की इकाई है, और बेकुरल रेडियोधर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 239 डैश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1976। और 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य थे, और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश एक वरिष्ठ प्रवर न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो करे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, परमादेश। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सरकार एक या एक से अधिक कंपनियों को अधिकांश हिस्सेदारी बेचती है, जबकि सरकार के पास अभी भी इसका स्वामित्व होता है और अल्पसंख्यक हितधारक के रूप में बना रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2,
स्वत्वमोचन या विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उपभोक्ता का इष्टतम बंडल बजट रेखा और डैश के बीच स्पर्श ज्यात्व बिंदु पर स्थित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अधिमान वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी डैश से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 आय में परिवर्तन के साथ उपभोग परिवर्तन की दर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से क्या ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत है? तो गैर पारंपरिक स्रोत में सौर ऊर्जा आता है, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पवन ऊर्जा। और परंपरागत स्रोत में आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिसके सीमित भंडार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नील नदी को निम्न में से किस देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिस्र। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो अमेजन है, जो ब्राज़ील में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। और विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो उमानंदा है, और उमानंदा भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला HTTP। और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस वर्ण का उपयोग MS एक्सेल में निरपेक्ष एड्रेस बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 डॉलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राणा कुंभा। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महिलाओं की एक पवित्र वामबोधिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उमेश चंद्र दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कालिदास की निम्नलिखित में से किस कृति में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग को आधार बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कुमार संभव। ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम, ये सभी कालिदास की लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1917 में हुआ था। और यह चंपारण बिहार में नील की खेती से संबंधित किसान विद्रोह था। और चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय है। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 72। भारतीय शास्त्रीय संगीत 2 भागों में बटा हुआ है, एक हिंदुस्तानी संगीत है और दूसरा कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में गाया जाता है और कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला ओडिसी।
ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय डैश वादक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 तबला वादक हैं। और अल्लाह रखा के पुत्र जाकिर हुसैन का संबंध भी तबला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुदुचेरी के विलियनूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक एक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला गराड़ी। गराड़ी नृत्य का संबंध पुदुचेरी से है। दालखाई नृत्य का संबंध उड़ीसा से है और हुलिया वेश नृत्य का संबंध कर्नाटक से है और टिप्पणी नृत्य का संबंध गुजरात से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष में की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1974 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिक्किम में लहवाब दुचेन नामक पर्व किसके स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला भगवान बुद्ध के अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 12 मार्च डैश को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 1954 में किया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषा का उल्लेख अनुसूची 8 में है और 2 भाषा कौन सा है तो राजस्थानी और अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैष्णव संप्रदाय में देव के कितने अवतार या अवतरणों को माना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 10 अवतारों को माना गया है। और शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें प्रमुख 10 अवतारों को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पदयानी भद्रकाली मंदिर में किया जाने वाला एक धार्मिक नृत्य स्वरूप है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी उत्पाद इकाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिम बंगाल में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है और रेलवे व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में स्थित है। और चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का स्थापना कब किया गया था। तो 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन पहल कब शुरू की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 जनवरी 2021 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 3 अगस्त 2021 को कौन बिल मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 हर्षित राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 के शैलजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में भारत के पश्चिमी तट से टकराया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 तौकाते। और 2021 में और कौन से चक्रवात आए हैं। तो शाहीन आया है, गुलाब, जवाद, अयास। और तौकाते का नामकरण किसने किया था। तो म्यांमार द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक देश था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मछली का उपभोग बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 21 नवंबर 2020 को एक्वा बाजार और एक्वा हब परियोजना का उद्घाटन किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर कितने थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 53। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2020 के अनुसार निम्न में से किस देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उच्चतम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार
किस देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल व्यय सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 USA। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2021 में DRDO द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए PSLV C-51 द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सिंधु नेत्र उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 7। और भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है और यह अमेरिका के सहयोग से 1969 में स्थापित किया गया था। और रावत भाटा ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था और राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा गुजरात में स्थित है, कैगा कर्नाटक में है और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैराओलंपिक के एकल संस्करण में 2 पैराओलंपिक पदक जीते? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उप सहारा अफ्रीका में आय और खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्था को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वेलेरिया लुइसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला लास्ट चिल्ड्रन आर्काइव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के वे पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट लैंगिक नेतृत्वकर्ता और प्रभाव श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अस्मिता लेंका। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन थे जो NTPC CBT 2 का लेवल 6 में 9 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।